आइए जी बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्नेल्स पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर प्रोफेशनल्स। लेकिन हम जो आइडिया और जो बैकग्राउंड आपका बनाएंगे वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हिसाब से बनाएंगे कि वो कॉर्नेल के जो कंपोनेंट्स हैं उसका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर क्या की रोल है उस पर बात करेंगे जी। इन कॉर्नेल्स पीएमपी there are 4 functions that we need to understand। वो 4 functions क्या हैं, फिर हर एक function पे आज हम बात करेंगे। The first function planning, assessment, recognition and career development। इन 4 functions को समझने के लिए हमें हर एक component पे टाइम लगाना पड़ेगा कि ये component एक performance management को कैसे एक बेहतर टूल बना सकते हैं। और कॉर्नेल का जो पीएमपी टूल है यह ख़त्म नहीं होता। हमारे वाले मज़ीद वीडियो में इनकी एफिकेसी और इनके जो मॉड्यूल्स हैं और इनके जो मैट्रिक्सेस हैं उस पे हम बहुत अच्छा टाइम लगाएंगे, तो आप मेरे साथ रहिएगा। इन द प्लानिंग स्टेब्लिश यूनिट स्ट्रैटेजी एंड गोल्स, अलाइन गोल्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड यूनिट डिटरमिन परफॉर्मेंस लेवल क्राइटेरिया। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बाद यूनिट गोल्स बनते हैं, मींस डिपार्टमेंटल गोल्स बनते हैं। अगर उस डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, 10 लोगों की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है बेसिकली वो है यूनिट परफॉर्मेंस। उसको मेजर करने के लिए, उसको समझने के लिए तमाम 10 के 10 एम्प्लॉयज को साथ बैठना पड़ेगा। यह हरगिज पॉसिबल नहीं है कि 10 के 10 एम्प्लॉय एक ही जॉब डिस्क्रिप्शन पे काम कर रहे हों। दे मस्ट हैव डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शंस। मोस्टली सेल्स में ऐसा होता है कि 1500-2000 लोगों की एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, बिकॉज ऑल आर द ऑर्डर बुकर्स, ऑल आर द मर्चेंडाइजर्स, ऑल आर द सेल्समैन और जो भी आप उनको नाम देना चाहें। बट व्हेन वी टॉक अबाउट शेयर्ड सर्विसेज, अगर किसी डिपार्टमेंट में 10 लोग काम कर रहे हैं, दे मस्ट हैव अ डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शंस। अज्यूम करते हैं हर बंदे का एक डिफरेंट काम है। इन फाइनेंस कोई पेबल्स में है, कोई रिसीवेबल्स में है, कोई रिपोर्टिंग में है, कोई टैक्सेशन में है, कोई जो है वो अलग से जीएसटी पे काम कर रहा है, कोई जो है वो ओपेक्स पे काम कर रहा है, कोई बजटिंग एंड कंट्रोलिंग पे काम कर रहा है, कोई फाइनेंशियल कंट्रोलिंग पे काम कर रहा है, जो एक मैनेजमेंट रिपोर्टिंग पे काम कर रहा है, और सो मेनी अदर टर्मिनोलॉजीज वी कैन यूज इन द फाइनेंस एज वेल। तो वो जो 10 के 10 डिफरेंट लोग हैं अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्टिव सेटिंग होगी उसमें अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स लिखने को बेसिकली हम कहते हैं प्लानिंग, और उन्हीं 10 ऑब्जेक्टिव्स को आपस में म्यूचुअली अग्री करेंगे। म्यूचुअली अग्री करने से पहले उनके पास ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव ट्रिकल डाउन हो चुके होंगे और उनको पता होगा कि हमारे ईच इंडिविजुअल देन बिकम्स यूनिट ऑब्जेक्टिव्स वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह अलाइन हो सकते हैं। देन उसके बाद उनका डिपार्टमेंटल लीड और टॉप मैनेजमेंट और सीनियर लीडरशिप बैठ के डिसाइड करेगी वेयर इज द अलाइनमेंट, वेयर इज द मिस अलाइनमेंट, वेयर इज द गैप। उसके बाद सजेशंस मिलेंगे, देन वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स लॉक किए जाएंगे। उसके बाद अगर कहीं पे थोड़ा सा भी गैप है तो पहले डिपार्टमेंट लीड को कोच किया जाएगा। अगर कहीं डिपार्टमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर इश्यू है तो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को, इंडिविजुअल पर्सन को बिठा के कोचिंग की जाएगी। कोचिंग का मकसद यह है टू ब्रिज द गैप, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, जो डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं, जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हैं, तीनों के अंदर कैसी सिमेट्री और अलाइनमेंट बनी हुई है। बात करते हैं सेकंड बॉक्स में। सेकंड बॉक्स का नाम है असेसमेंट्स। आफ्टर प्लानिंग हमें असेसमेंट्स कैसे करनी है, आइए जी बात करते हैं। इन असेसमेंट्स ऑन गोइंग फीडबैक, एनुअल परफॉर्मेंस डेवलपमेंट, टैलेंट डिस्कशन क्राइटेरिया। प्लानिंग बन गई, असेसमेंट के अंदर हम ऑनगोइंग फीडबैक देंगे। डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, फोर्टनाइटली हो सकता है, मंथली हो सकता है, और जब फीडबैक का एक हम कोई ना कोई रीअकरिंग
कैलेंडर मार्क करेंगे जहां पर हम अपने तमाम लोगों को फीडबैक दे सकें कि व्हाट was the expectation of senior leadership, top management, and how are you achieving and driving that goal to achieve the maximum performance. फिर हम क्या करेंगे, टैलेंट डिस्कशन करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस डेवलपमेंट करेंगे, पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे। ये सब करने के साथ साथ हम उस टैलेंट की असेसमेंट करके रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद दोबारा कोचिंग करेंगे ताकि वो मैक्सिमाइज कर सकें अपनी परफॉर्मेंस को। प्लानिंग हो गई, असेसमेंट हो गया, अब हम तीसरे बॉक्स में बात करते हैं। द थर्ड बॉक्स इज कॉल्ड व्हाट? रिकग्निशन। कोरिलेट SIP. SIP means selection in the planning and performance. Correlate promotions and bonuses. Utilize low cost, no cost, and give the ideas. On the basis of planning, on the basis of assessment, we have to build a mechanism of recognition. Recognition को कैसे अलाइन करना है? हमें कोरिलेट करना पड़ेगा कॉम्प एंड बैन को, हमें कोरिलेट करना पड़ेगा SIP को, सिलेक्शन एंड प्लानिंग को, और जो टर्मिनोलॉजीज हमने इस्तेमाल की हैं, जो कोरिलेट करना पड़ेगा हमें उसकी परफॉर्मेंस को थ्रू रिकग्निशन प्लान्स। जो परफॉर्मेंस दी गई उसके जो छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाए गए, टाइम लाइन्स बनाई गई, इन तमाम चीजों को अलाइन करना है रिकग्निशन के साथ। रिकग्निशन के साथ जब हम इसको अलाइन करेंगे, देन वी विल जनरेट द मोटिवेशन अमंग्स द पीपल, अमंग्स द इंडिविजुअल, और हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। इफ इंडिविजुअल कैन डू दिस, यू ऑल एंड एवरीबडी कैन डू दिस एज वेल। आइए जी, लास्ट फोर्थ बॉक्स पे बात करते हैं। फोर्थ बॉक्स इज करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से फंक्शंस एंड क्राइटेरिया पे बात होगी, आइए जी। इन करियर डेवलपमेंट, क्रिएट इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान्स, यूटिलाइज रोटेशंस एंड ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस ट्रेनिंग्स, टैलेंट डिस्कशंस एंड डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट के अंदर हम लोगों का इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे। फाइनेंस के अंदर ऑफ कोर्स फंक्शनल कॉम्पिटेंसी जो है वो फाइनेंशियल नीड्स को या फाइनेंशियल कोर्सेज को मद्देनजर रखते हम कोच करेंगे। उसके साथ साथ हमें उन लोगों की ऑफ कैंपस मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और ऑन द फील्ड कोचिंग करेंगे ताकि वो फाइनेंस के अलावा बाकी ऑपरेशंस को भी अंडरस्टैंड कर सकें। फाइनेंस के लिए समझना बहुत ज़रूरी है सेल्स के नंबर्स कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, सप्लाई चेन जो है वो कैसे मैनेज की जा रही है, और बाकी सारे एलिमेंट्स। जब तक उसको ऑर्गेनाइजेशन का 360 डिग्री रोटेट करके नहीं समझाएंगे, मैं ये समझता हूं कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट या जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है वो बेहतर डिसीजंस नहीं कर सकता, और या फिर वो जो इंडिविजुअल रिसोर्स है वो ग्रो नहीं कर सकता। सो दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग HR टू प्रोड्यूस अ रोटेशन पॉलिसी विद इन द कंपनी, मीन्स उसको विद इन द बिजनेस एंड ऑफ द बिजनेस, मीन्स ऑन द फील्ड कोचिंग करवाई जाए, एंड उसके बाद उनकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट में फोकस किया जाए। उनके जो की एरियाज हैं, गैप एरियाज हैं, उस पे काम किया जाए। जब हम ये सब चीजें करते हैं तो बेसिकली वी डू द करियर डेवलपमेंट। हमने कॉर्नेल के PMP मॉडल में पढ़ा जी, नंबर 1 प्लानिंग, असेसमेंट एंड रिकग्निशन, एंड आफ्टर द रिकग्निशन वी डू द करियर डेवलपमेंट। Last sentence of the day before signing off the video is mission, unit values, goals, departmental goals, individual goals is basically a central point to achieve complete Cornell component model as well. उम्मीद करता हूं ये जो कॉर्नेल का PMP मॉडल था आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में क्लियरली समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एज आई कैन सपोर्ट यू, हेल्प यू more than you want.